इंतहाई सख्त मोटी मलाई वाला रबड़ी दही बनाने का ऐसा कमाल का तरीका जिसे देखने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से अगर आपने एक बार दही जमा लिया तो बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं जिस बर्तन में दही जमाया हुआ है उसे उल्टा भी कर रही हूँ, लेकिन दही बाहर नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार अच्छा खासा सख्त मोटी मलाई वाला दही है, वो घर में आप किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स है जो फॉलो करेंगे, लेकिन जो दही बनेगा वो कमाल का होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही की थिकनेस को। बाजार से भी ऐसा दही आपको नहीं मिलता और अक्सर लोगों का दही पानी छोड़ देता है। तो सारी टिप्स शेयर करूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला बांजी पकवान में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रबड़ी दही की परफेक्ट रेसिपी। गारंटी के साथ ये बाजार से भी 100 गुना बेहतर होगी इंशाल्लाह। रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रहमानुर्रहीम। तो रबड़ी दही बनाने के लिए हमने कोई भी मोटे पैंदे वाली कढ़ाई लेनी है। 2 से 3 चम्मच पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि हमारा दूध नीचे ना लगे। अब 1 किलो दूध कढ़ाई में डाल देंगे और ये खालिश दूध है जो घर में आता है। अब हम दूध को उबाल लेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा 1/2 चम्मच चीनी दूध में शामिल कर देंगे। 1/2 चम्मच चीनी से दही को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा दही तुष भी नहीं होगा और 2 से 3 दिन तक खट्टा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हम मुसलसल चम्मच हिलाते हुए साइड से साफ़ करते हुए 8 से 10 मिनट के लिए दूध को पका लेंगे। अगर आपके घर में पतला दूध आता है तो आप जो दूध पकाने का प्रोसेस है वो 15 से 18 मिनट भी कर सकते हैं। अच्छी तरह चम्मच हिलाते हुए मुसलसल फेंटते हुए दूध को पकाना है ताकि दूध में किसी किस्म का पानी ना रहे। 9 मिनट तक दूध को पका लेने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को नीम ठंडा कर लेंगे। देखें दूध नीम ठंडा हो गया है। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि हम 5 सेकंड के लिए दूध में उंगली को डालें और हमारी उंगली जले नहीं। अब हम दही लेंगे, दही को छान लेंगे, फालतू पानी रिमूव कर देंगे और गाढ़े दही को अच्छे से फेंट कर 1 चम्मच से भी कम का जाग लगा देंगे। अब हम दही को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने मिट्टी के धुले हुए बर्तन लेने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी के बर्तन लें, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और इस तरह दूध को फेंटते हुए बर्तन में डालेंगे। एक तो दूध पे जो झाग बनेगी उससे बलाई भी मोटी आएगी, दूसरा जो दूध का सारा फैट होगा वो ऊपर आएगा, जिससे हमारा जो दही है वो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। हम दूध को कवर कर देंगे। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप किसी भी प्लेट या ढक्कन से दूध को कवर कर सकते हैं। हमारा मकसद बर्तन को अच्छे से कवर करना है ताकि दूध में हवा ना जाए और दही जमने का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। जिस तरह आजकल गर्मी है तो आप दही को जमने के लिए किचन की शेल्फ पर भी रख सकते हैं। सर्दियों में हमेशा किसी गर्म जगह पर रखें, जैसे किचन के कैबिनेट हो गए या ओवन वगैरह। दही को जमने के लिए 5 घंटे के लिए किचन की शेल्फ पर ही रख देंगे। 5 घंटे के बाद आप ज़रा रबड़ी दही को चेक करें ज़रा। इसमें एक कतरा भी पानी नहीं है और ये रबड़ी दही बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइएगा। दही खट्टा होगा और ना ही ख़राब होगा इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, जैसे चाहे बर्तन को टर्न करें, बेशक उल्टा कर लें, लेकिन हमारा दही पत्थर की तरह सख्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह और बाज़ार से भी बेहतरीन बना है। बगैर किसी केमिकल के हमारा दही घर में ही मज़ेदार सा तैयार हो गया है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मोटी बलाई आई है और टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप चाहे लस्सी बनाएं, सिंपल पराठे के साथ सर्व करें, दही बड़े बनाएं, मेरे कहने पर एक बार इस तरह ज़रूर बनाइएगा। आप बाज़ार से दही लाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।